स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ऐसे मेथड्स के बारे में जिसका यूज करके हम डेटा को अच्छे से व्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक डेटा फाइल को इंपोर्ट करा था। मैंने आपको बताया था कि आपको डेटा फाइल को रीड करने से पहले आर लिखना है अगर आप यूनिकोड एरर नहीं चाहते हो तो लेट्स रन दिस। मान लो मुझे पूरे डेटा में से एक छोटा सा सैंपल चाहिए, 5 डेटा का या 6 डेटा का, बट वो रैंडम होना चाहिए। मैं नहीं चाहती पहले 5, बीच के 5 या लास्ट के 5 ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं, मैं चाहती हूँ वो रैंडम होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे यूज करना है df.sample और ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे कितनी वैल्यूज चाहिए आपको। तो मुझे चाहिए 5, तो मैंने लिखा n = 5। तो अपने डेटा में से सिर्फ रैंडमली 5 वैल्यूज को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस मेथड का यूज कर सकते हो, .sample ब्रैकेट में n = 5। ये रैंडमली 5 वैल्यूज को, 5 रोज को सेलेक्ट करेगा और वो आपको प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हो 83, 121, 292 और 21 और 410 नंबर ऑफ रो यहाँ पे प्रिंट हुई है। अब मैं इसको दोबारा रन करती हूँ। इस केस में मेरे पास दोबारा आउटपुट चेंज हो गया। मैं इसको जितनी बार रन करूंगी उतनी बार मेरा डेटा जो होगा रैंडमली जनरेट होगा। सो दैट्स द गुड थिंग। अनदर मेथड इज कि आप उसमें एक ऐसी चीज चाहो जो यूनिक वैल्यूज, पर्टिकुलर कॉलम की जो यूनिक वैल्यूज हो वो प्रिंट हो जाए। तो आप यूज करोगे एन यूनिक मतलब कि नंबर ऑफ काउंट्स बताएगा, ये नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज। ये आपको वैल्यूज प्रिंट नहीं करके देगा, ये आपको देगा नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज। तो एन स्टैंड्स फॉर नंबर एंड देन द यूनिक, और ये एक फंक्शन की तरह वर्क करता है, तो आपको ब्रैकेट्स भी लगाने हैं। तो लिखा है मैंने df.n यूनिक और मैंने प्रिंट करा है। तो मेरे पास कुछ ये वैल्यूज आई है कि नेम में जो है सारे यूनिक है, टीम में जो है 30 वैल्यूज यूनिक है, नंबर जो है 53 यूनिक्स है, पोजीशन 5 है, एज जो है 22 बार रिपीट मतलब चेंज हो रही है, यूनिक वैल्यूज है, हाइट ये है। अगर आपको सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए एक पर्टिकुलर कॉलम की कि कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज है, मुझे नाम चाहिए उन चीजों के, तो नाम के लिए आप यूज कर सकते हो .यूनिक। पहले लिखना है आपको df, ब्रैकेट में आपको डालना है कौन सा कॉलम, जिस भी कॉलम का आपको चाहिए इसमें से वो आप डालोगे। मैंने डाला है टीम जिसमें टोटल 30 है, तो ये मुझे पूरे 30 वैल्यूज देगा। तो ये पूरा मेरा टीम का डेटा मेरे को इसने दे दिया। मान लो मुझे टीम की जगह पे कुछ और चाहिए, मुझे चाहिए मान लो पोजीशन। पहली बात तो ये कि कॉलम नेम जो होना चाहिए वो होना चाहिए, मतलब सही डेटा होना चाहिए जो एक यूनिक वैल्यू दे, नंबर्स में नहीं वर्क करेगा ये। तो मान लो मैं इसमें पोजीशन का डेटा देख के आते हैं, पहले हम पोजीशन में हमारे पास ये, तो मैं इसमें चेंज करती हूँ पोजीशन। तो ये पोजीशन की हमें वैल्यू दे दी PG, SF, SG, PF, NC, NN। तो ये मेरे पास एक यूनिक वैल्यू का डेटा आ गया एक पर्टिकुलर कॉलम का। अनदर मेथड इज कि आप चेक कर सको कि कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो नल है, कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो नल नहीं है। चेकिंग फॉर मिसिंग वैल्यू, अगर आपको चेक कर रहा है आपके डेटा में मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है, ये चीज आपको चेक करनी है स्टार्टिंग में ही, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। पहला मेथड है .isNull, दूसरा मेथड है .null। isNull वाला क्या करेगा, आपको जहां पे भी मिसिंग वैल्यू होगी वहां पे आपको ट्रू देगा, बाकी सारी जगह आपको फॉल्स देगा। दूसरी जगह नॉट नल वाला क्या करेगा, नॉट नल वाले में जहां जहां पे भी वैल्यूज हैं वहां पे ट्रू देगा, जहां पे नहीं है वहां पे फॉल्स देगा, ये याद रखना। इस नल वाला जहां पे है वहां पे फॉल्स देगा, जहां पे नहीं है वहां पे ट्रू देगा, और इस नॉट नल वाला इसी का अपोजिट करेगा। अगर आपको जानना है कि काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ यूनिक वैल्यूज की कितनी बार वो वैल्यूज अकर हो रही है, तो मान लो मैंने एज लिखा है, एज का वैल्यू काउंट चाहिए, एज का वैल्यू काउंट चाहिए मुझे। तो एज के वैल्यू काउंट के लिए मैंने लिखा है df, ब्रैकेट में एज डॉट वैल्यू काउंट्स, ये एक फंक्शन की तरह वर्क करता है, तो ब्रैकेट्स। इसने मुझे दे दिया कि 24 जो है वो 47 बार है, 25 जो एज है जिसकी वो 45 बंदे ऐसे हैं, जिनकी 27 है वो 41 है, ऐसे करके इन्होंने मुझे कुछ एक डेटा दे दिया। जैसे कहते हैं वैल्यू काउंट जनरेट करना। उसके बाद जो एक मेथड है वो है एक इंडेक्स लेबल का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कराना। तो मान लो मुझे चाहिए एज में IDX मैक्स क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है उस कॉलम की, मैक्सिमम वैल्यू क्या है उस कॉलम की, IDX मैक्स मीन्स लेबल के साथ। तो मैंने इसको रन किया, मेरे पास डेटा कुछ ये आया। तो ऐसे करके आप अपने डेटा को इजीली व्यू कर सकते हो, कुछ ऐसी वैल्यूज को जान सकते हो जो आपकी एनालिसिस में काफी हेल्प करने वाली है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी देख लेना, जिसके अंदर हमने और अच्छे मेथड्स और मेथड्स, बेसिक मेथड्स का हमने डिस्कशन किया था। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।